तो नमस्कार, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कि दोस्तों शून्यों की संख्या। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एसएससी जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो चलिए हम बिल्कुल जो है इसको बेसिक टू एडवांस लेवल जो है देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका शून्यों की संख्या यानी कि आपके नंबर्स ऑफ जीरो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जीरो होती हैं, क्या जो बीच वाली जीरो होती है उनको काउंट करते हैं या जो साइड वाली जीरो होती हैं उन्हीं को काउंट करते हैं। तो चलिए हम जो है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये जो आपकी संख्या है तो इसमें जो जीरो है वो कितनी है दोस्तों, वो यहाँ पर एक है। वहीं पर ये जो संख्या है दोस्तों इसमें कितनी जीरो हैं, दो हैं। और ये जो दोस्तों एक संख्या है इसमें कितनी जीरो हैं फिर, तो दोस्तों इसमें जीरो आपकी एक ही है, क्योंकि जो आपको जीरो काउंट करनी होती है दोस्तों वो यहाँ पर आपको दाईं तरफ से करनी होती हैं। दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बतानी होती है, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या। और जब भी कोई भी नंबर आ जाए तो वहीं पर आपको रुक जाना है, यानी स्टॉप हो जाना है। तो यहाँ पर जो है एक जीरो हुई, उसके अलावा इस तरफ आएंगे तो एक आ गया, तो यहाँ पर यहीं पर आपको रुक जाना है, यानी कि ये जो इसमें जो शून्य है वो कितनी है, एक है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो दोस्तों, ये जो आपकी 5050, इसमें कितनी शून्य है, एक ही है। यानी कि यहाँ पर जो है दोस्तों इस प्रकार से कितनी शून्य है आपकी, तीन ही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो बीच वाली जीरो होती है उनसे आपको कोई भी लेना देना नहीं होता है। आपको जो लेना देना होता है वो किससे होता है, लास्ट वाली यानी कि दाईं तरफ से। तो ये तो आपको पता चलेगा हुआ कि जो शून्य होती हैं उनकी आपको काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक करनी पड़ती है। अब बात आती है कि इसमें जो क्वेश्चन होता है वो जीरो से रिलेटेड आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो जीरो होती है उसका जो निर्माण होता है, जीरो जो बनता कैसे है, आखिर कब जो है दोस्तों जीरो बनता है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। जब भी दोस्तों ये जो आपका 5 है, 5 का गुणा जो है 2 के साथ होगा तो एक जीरो का निर्माण जो है दोस्तों हो जाएगा, यानी कि एक शून्य जो है यहाँ पर बन जाएगी। यानी जब भी 5 का गुणा 2 के साथ होगा तो एक जीरो बन जाएगी। या फिर जो आप ऐसे कह सकते हैं कि 5 का गुणा किसी भी जो इवन संख्या के साथ, इवन यानी कि दोस्तों आपका सम संख्या के साथ। और सम संख्या क्या होती है दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 4 6 8 10 12। तो इसमें जो हम इवन संख्या ना लेकर दो को ही हटा लेते हैं। दो को क्यों हटा लेते हैं कि दो जो है हर, यानी इसमें भी जो आपका दो है, इसमें भी दो है दोस्तों आपका दो है। यहाँ पर देखें तो 2 गुणा 3, इसमें भी दो है। और इसमें देखें तो इसमें भी जो आपका दो है, यहाँ पर भी जो आपका 5 भी है, दो भी है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी जो आपका दो है, तो हम दो को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि दो जो है हर एक संख्या में मौजूद है, इसलिए 5 का गुणा हम 2 के साथ डायरेक्ट करते हैं तो एक जीरो जो है दोस्तों बन जाती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि ये जो आपका 15 गुणा में दोस्तों आपका 4, बताइए इसमें कितनी शून्य होंगी, इसमें कितनी जीरो होंगी। एक बात आपको और जो है दोस्तों ध्यान रखनी है कि आपको जितनी जो है जीरो बनेंगी तो उतनी जीरो जब ही बनेंगी जब जो है दोस्तों आपके 5 उतने हों, उतने ही जो है दोस्तों आपके 2 बन रहे हों। यानी कि जितने आपके, सपोज करो जैसे किसी भी सवाल में आपके 5 4 बन रहे हैं तो आपके दो जो हैं वो भी आपके 4 बनने चाहिए, तब जो है दोस्तों आपके 4 जीरो बनेंगी। जैसे दोस्तों 15 है, 15 को मैं 3 गुणा 5 भी लिख सकता हूँ, 4 को जो है दोस्तों मैं 2 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक 5 मिलेगा, यहाँ पर एक 2 मिल गया, कितनी जीरो हो जाएंगी दोस्तों, वो आपकी एक जीरो हो जाएगी, यानी कि दोस्तों एक शून्य। वहीं पर जो है दोस्तों यह सवाल कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि आपका यहाँ पर 5 गुणा में आपका 6, बताइए कि इसमें जो होगी कितनी शून्य होंगी। तो दोस्तों 5 का 5 ही रहने देते हैं, 3 को तो आप तोड़ना होगा, 2 गुणा में 3, 5 और 2 मिल गया, एक जीरो बन गई। चलिए देख लेते हैं, 5 6 के 30, यानी एक जीरो दोस्तों आपकी इसमें आ रही है। उसके अलावा 15 चौके कितना होगा, 60, एक जीरो आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो शून्य होती है उनकी जो काउंटिंग होती है वो आपको करनी पड़ती है। तो चलिए अब आगे जो है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने जो है सवाल आ जाए, सवाल क्या आ जाए दोस्तों कि ये जो 25 है, 25 का गुणा जो है आपको 8 में करने के लिए कहे, 25 का गुणा जो होता है वो आप 8 में करिए और आप बताइए कि जिसमें जो शून्य होंगी, इसमें जो जीरो होंगी वो कितनी होंगी। तो सबसे पहले आपको 25 को आपको तोड़ना है फैक्टर में, यानी 5m 25। उसके अलावा इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें भले ही जो आपको यहाँ पर 2 जो है वो 3 बार दिख रहा है, लेकिन इसमें जो 5 पे जो है वो आपका 1 2 बार दिख रहा है। तो 1 5 इससे मिलेगा, एक जीरो बन जाएगी, 1 5 इससे मिलेगा तो एक और जीरो बन जाएगी।
अब जो है यहाँ पर 5 नहीं है तो 2 कितने भी बचे कोई भी लेना देना हमको नहीं है, आपको यहाँ पर जो है कट कर देना है। तो इसमें जो जीरो आएगी वो कितनी आएंगी, 2 शून्य। यानी कि दोस्तों इसमें जो जीरो है, इसमें जो शून्य है वो कितना है लास्ट में, वो आपकी 2 है। चलिए यहाँ पर 25 गुणा करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका कितना आता है, 8 पंच 40 की 4, उसके अलावा 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 16 और 4 दोस्तों कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपका 20। तो इसमें जो आपके शून्य है वो कितनी हो गई, वो जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी 2 हो गई। यानी कि आपकी जो शून्य की संख्या है वो आपकी अंतिम से 2 है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल होता है 125, 125 गुणा में जो आपका 16, यानी 125 गुणा में आपका 16 है, और दाईं तरफ से जो आपको क्या बताना है, शून्य। दोस्तों जो हाई लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर भी जो है मैं थोड़ी देर में आने वाला हूं, लेकिन थोड़ा बेसिक जो होता है वो हम जो है यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो 25 को आप जो है तोड़ करके लिख सकते हैं इस प्रकार से, 5 गुणा में 5 है यानी 25, 25 पंजे 125। और अब जो है दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 को आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 5 मिलेगा 2 से, 1 जीरो जो है दोस्तों बन जाएगी। 1 5 मिलेगा 2 से, 1 जीरो बन जाएगी। ये 5 भी मिलेगा 2 से, 1 जीरो बन जाएगी। यानी इसमें जो 3 जीरो बन गई, 3 कितनी जीरो हो गई दोस्तों, इसमें 3 शून्य, 3 जो है इसमें शून्य हो चुकी हैं। और आप इसका जो गुणा भी करके देखें तो इसमें 3 ही जीरो बनेंगी। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए, जैसे कि मैं ये तो आपको पता ही होगा कि 5 जब भी आपका 2 से मिलेगा, कितने से मिलेगा आपका यहाँ पर 2 से, तो 1 जीरो जो है दोस्तों यहाँ पर बन जाएगी। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपका दोस्तों क्वेश्चन है, 1 गुणा में आपका 3 गुणा में 5 गुणा में आपका 7 गुणा में आपका 9 11, यहाँ ये इसी को लेकर कितने तक है, 20 तक, कितने तक है 20 तक, या फिर जो है दोस्तों यहाँ पर 20 तक नहीं होगा 19 तक, क्योंकि ये जो सभी संख्या हैं कैसी हैं, विषम हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको 5 यहाँ पर दिख गया, और उसके अलावा आपको 5 15 पर भी दिख जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 5 दिखे, जरूरी नहीं है कि 5 से ही जीरो बन जाएगा। 5 के साथ आपका सम संख्या भी होना चाहिए, यानी 2 भी होना चाहिए। तो क्या ये सभी जो है कैसे नंबर हैं, विषम संख्या हैं, विषम संख्या हैं। जब विषम संख्या है तो 5 का जो गुणा होगा किसी भी साथ संख्या के साथ कर लीजिए, कितना आएगा लास्ट में, 5 आएगा। लेकिन हमको जो मतलब है वो किससे है, इसमें जो आपको शून्यों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, शून्यों की संख्या, नंबर्स ऑफ जीरो बताने, यानी कि शून्यों की संख्या। जब शून्यों की संख्या बतानी है तो दोस्तों इसमें 5 भले ही कितने भी हों, लेकिन इसमें जो आपका 2 नहीं दिख रहा तो इसमें एक भी जीरो नहीं बनेगी, यानी कि दोस्तों 9 शून्य, यानी कि एक भी जीरो जो है दोस्तों इसमें नहीं बनेगी, यानी कि 9 शून्य। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि 5 से, जब भी 5 जो है 2 के साथ गुणा होगा तो वो एक जीरो बनेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ। यदि यहीं पर जो होता वो क्या होता, 2 गुणा में आपका 4 गुणा में आपका 6 गुणा में आपका 8 गुणा में 10, ये इसी को लेकर कितने तक है, 20 तक। अब जो आपको क्या बताना है, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या, दाईं तरफ से जो आपको शून्यों की संख्या बतानी है। तो आपको अब जो है यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आपको 2 यहाँ दिख गया, 2 यहाँ दिख गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है दोस्तों 2 यहाँ पर इसमें दिख जाएगा, 5 गुणा में 2, तो इसमें 2, उसके अलावा ये जो आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें जो 2 की जो है वो आपकी भरमार है, यानी कि 2 जो है हर एक संख्या के बाद जो आ रहा है। लेकिन अब जो आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, अब जो है दोस्तों देखना होगा कि इसमें जो 5 कितने हैं, तो एक 5 यहाँ पर आ गया, 15 इसमें आएगा नहीं क्योंकि सम संख्या की जो लाइन है, तो इसमें फिर 20 आएगा, यानी कि 5 गुणा में आपका यहाँ पर 4, या 5 गुणा में 2 गुणा में 2 भी कह सकते हैं। तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 इसमें भले ही कितने हैं, लेकिन इसमें 5 जो हैं वो आपके लिमिटेड हैं, ओनली 2 हैं। ओनली जब आपके 5 जो है 2 ही आ रहे हैं तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी, इसमें जो है दोस्तों आपका शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो यहाँ पर सिर्फ 2 होगी। यानी इसमें कितनी आपकी जीरो हैं, वो आपकी सिर्फ 2 जीरो हैं।
तो ऐसे जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए इसी क्वेश्चन को जो है दोस्तों थोड़ा बड़ा जो है इस प्रकार से यहाँ पर कर दिया जाता, यानी 2 गुणा में आपका 4 गुणा में आपका दोस्तों यहाँ पर 6, 0 0 आपका कितने तक ले जाता, आपका 50 तक। अब जो सवाल है दोस्तों बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, यानी अब बताइए कि इसमें जो शून्य होंगी, इसमें जो आपकी जीरो की संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो इसमें आपके दो जो है, दो हर एक संख्या के बाद जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 4 6 8, नहीं हर संख्या में जो आपका 2 है, लेकिन आपको जो मतलब रहेगा सिर्फ और सिर्फ 5 से रहेगा। तो 5 से जो आपको यहाँ पर मतलब रहेगा, तो 5 जो है यहाँ पर 10 आएगा उसमें आएगा, 15 मैंने बता दिया कि आएगा ही नहीं ऐसी संख्या में, तो ये जो आपका 10 पे आएगा, 10 पे आएगा तो यहाँ पर 1 5 आ जाएगा उसमें, क्योंकि आपका 2 गुणा में 5 कराएं तो 10, 10 में 1 जो आपका यहाँ पर 5 आ रहा है। उसके अलावा आपका 20 आएगा, तो 20 को आपको 2 गुणा में 5 करेंगे तो 1 5 जो है दोस्तों यहाँ पर भी आ जाएगा। उसके बाद जो आपका 30 आएगा, तो 30 को आप 2 गुणा 3 यानी 2 3 6 गुणा 5 30 लिख सकते हैं, तो 1 5 आपको यहाँ पर भी जो है नज़र आ रहा है। अब जो उसके बाद जो आपका 40 आएगा, तो 40 में भी जो आपका 2 गुणा में यानी कि 2 गुणा में 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, तो 1 5 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके अलावा ये जो आपका कितना आएगा लास्ट में 50 आएगा, तो 50 को क्या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी 25 गुणा 2 यानी कि 50, तो इसमें कितने हो गए आपके 2। अब चलिए सभी को जो है यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 2 6, यानी इसमें जो आपके जीरो होंगी, इसमें जो शून्य होंगी लास्ट में, इसका जो आपका आप गुणा करेंगे तो इसमें जो शून्यों की संख्या होगी दोस्तों वो आपकी यहाँ पर 6 होगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से जो है दोस्तों यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि आपको जो कोई भी डायरेक्ट संख्या जो है यहाँ पर दिया जाए, यानी कि दोस्तों आपको 1 से लेकर 200 तक 100 तक 1000 तक, तो आप कैसे जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको दे दे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट करके आपको 100 तक दे दे, कितने तक दे दे आपको 100 तक, और आपसे पूछ ले कि बताइए कि दाईं तरफ से शून्यों की संख्या जो होगी दोस्तों वो यहाँ पर आपकी कितनी होगी। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ही ध्यान रखनी होती है दोस्तों, वो क्या रखनी पड़ती है कि इसमें जो आपके 2 जो है आपको 4 पर भी आएगा, 2 पर भी आया है, 6 पर भी आएगा, 8 पर भी आएगा, 10 पर भी आएगा। तो आपको 2 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि 2 जो है इसमें अनलिमिटेड है, 2 जो है इसमें बहुत है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या देखना है, तो देखना है दोस्तों यहाँ पर आपका 5, यानी 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 जो है दोस्तों 5 पर आएगा, 10 पर आएगा, 15 पर आएगा, 20 पर, 25 पर, 30 पर, 35 पर, यानी ये भी जो आपका हर एक 5 संख्या बाद आपका रिपीट होगा, हर एक 5 संख्या बाद रिपीट होगा। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर 5 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार, अब फिर से जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 बार। क्या अब 5 से डिवाइड करें तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको को आपको जोड़ देना है, यानी कितना आएगा 24। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो आपका लास्ट से शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या 24 होगी दोस्तों, कितनी होगी वो आपकी यहाँ पर 24 होगी, यानी कि इसमें आपका 1 से लेकर 24 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक 24 जीरो बनेंगे लास्ट में, जैसे कि दोस्तों इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से ये जो आपका यहाँ पर कितने तक 24 तक, 24 तक तो कोई भी अंक नहीं होगा, 24 के बाद जो आपके अंक होंगे। तो ये जो आपको यहाँ पर पता चल गया। यदि यही क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा घुमाकर और जो है थोड़ा कठिन जो बनाया जाता तो यहाँ पर आपको दे देता 200। अब बताइए कि इसमें जो शून्य होंगी, इसमें जो जीरो होंगी दोस्तों वो आपकी कितनी होंगी अंतिम से। तो अब आपको क्या करना होगा, इसी प्रकार से आपको 200 को डिवाइड करना है, कितने से 5 से, क्योंकि इसमें 2 की संख्या अनगिनत है, 2 जो है बहुत है, लेकिन 5 जो है हर एक 5 संख्या बाद जो है यहाँ पर आ रहा है। तो 5 से डिवाइड करें तो दोस्तों ये जो आपका 40 बार, फिर से 5 से तो दोस्तों 8 बार, एक बार फिर से जो 5 से चला जाएगा, लेकिन अब जो है नहीं जाएगा। तो अब जो तीनों को ऐड करेंगे आप, कितना आएगा 49। 49 दोस्तों क्या है, वो आपकी शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या। तो उम्मीद करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। यदि दोस्तों यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल का CGL CHS लेवल का जो है दोस्तों यहाँ पर बनाया जाता, दे देते आपको 1000। अब बताइए, यानी अब आप बताइए कि अब जो है इसमें जो शून्य होंगी, इसमें जो जीरो होंगी वो यहाँ पर दोस्तों कितनी होंगी। तो आपको क्या करना है, ये जो
पूरा पैटर्न वही फॉलो करना है, क्योंकि दो जो अनगिनत है लेकिन मतलब सिर्फ हमको 5 से है, क्योंकि 5 जो है इसमें हर 5 संख्या बाद आता है। तो चलिए 1000 को ले लेते हैं। 1000 हमने जो है दोस्तों यहाँ पर ले लिया। 5 से डिवाइड करें, 5 दूनी 10 यानी कि 200 बार। फिर से 5 से डिवाइड करें तो दोस्तों ये जो आपका 5 चौके 20 40 बार। फिर से 5 से जाएंगे तो दोस्तों 8 बार, एक बार। फिर से जो 5 से चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनको जो है जोड़ देना है, इनको ऐड कर देना है, यानी 200 गुणा में 40, 240 और 8 48, 48 और 1 49, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका 249 तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो आपकी शून्य है। यानी कि अंतिम से जो आपका शून्यों की संख्या कितनी है, 249 है। मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से जो है दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अब आप कहें कि आप जो डायरेक्ट संख्या तक ले रहे हैं, यानी 100 तक लिया, 200 तक। यदि जो है दोस्तों यहाँ पर आपका संख्या 98 आ जाए, 1 से लेकर 98 तक, या फिर आ जाए यहाँ पर दोस्तों आपका 274 तक। अब बताइए कि अब जो है इसमें जो शून्य होंगी, इसमें जो जीरो होंगी दोस्तों, वो कितनी होंगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, वही करना है आपका 274 बट्टे में जो है दोस्तों आपका 5 से डिवाइड करेंगे। 5 25, कितना बचा 2, तो कितना हो जाएगा 24, 5 चौके 20। आपको शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो आपको फिर से 5 से डिवाइड करें तो 10 बार, कितने बार जो है दोस्तों आपका 10 बार। अब एक बार फिर से जो है डिवाइड करें तो ये जो आपका कितने बार आ जाएगा, 2 बार। तो 54 और 2 56, 56 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 66। यानी अंतिम से शून्य जो होंगी दोस्तों वो इसमें कितनी होंगी, अंतिम से शून्य होंगी दोस्तों वो इसमें 66 होंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल जो है दोस्तों गलत नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक शब्द और आता है दोस्तों, फैक्टोरियल। उससे रिलेटेड भी जो आपका एक क्वेश्चन जो है हर टाइप में बन जाता है। जैसे कि चाहे आपका यहाँ पर हो आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, तो उसमें भी आपका इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन क्या आपको जो पता है कि दोस्तों ये जो आपका फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों। तो फैक्टोरियल जो है दोस्तों यानी कि यहाँ पर जो आपका आ जाए 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाए आपका 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इनका मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है दोस्तों 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा में 2 गुणा में आपका 1, इसका दोस्तों यह मतलब होता है। जैसे कि वो आपका 4 फैक्टोरियल, तो 4 का मतलब जो है दोस्तों 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में दोस्तों 1, आ जाए आपका 3 फैक्टोरियल, तो 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 2 फैक्टोरियल हो, 2 गुणा में 1, 1 फैक्टोरियल हो, तो आपका 1। ये जो मतलब होता है दोस्तों वो आपका फैक्टोरियल का होता है, आपको यहाँ पर शायद पता होगा। अब चलिए हम जो क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल का, थोड़ा हार्ड बनाते हैं। तो इसका जो फैक्टोरियल कितना आता है दोस्तों, आपका 500 के बीतती है 60 यानी 120। इसका जो आता है वो आता है 24। इसका आता है दोस्तों यहाँ पर आपका 6। इसका 2 ही आता है, इसका 1। ये जो आपके क्या होते हैं, फैक्टोरियल होते हैं। अब चलिए ये जो आपको फैक्टोरियल तो आपने जो है यहाँ पर देख लिया है। अब जो है मैं क्वेश्चन फैक्टोरियल का ही बना देता हूँ, यानी कि दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन फैक्टोरियल का ही बना देता हूँ। जैसे कि बताइए कि 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल और अंतिम से शून्यों की संख्या बतानी है, अंतिम से शून्यों की संख्या। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको ज़्यादातर जो है दोस्तों यहाँ पर फोकस करना है, ध्यान करना है ये जो फैक्टोरियल दोस्तों इससे रिलेटेड। तो दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 100 गुणा में, यानी उससे एक छोटा आपको यहाँ पर आते जाना है, 97। उसके अलावा आपका 96 कहाँ तक आएगा दोस्तों, ये जो आपका 1 तक आएगा। क्या है यही तरीका जो हमने कुछ समय पहले यहाँ पर पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था दोस्तों यहाँ पर कि 1 गुणा में, यानी कि हमने अभी जो पढ़ा था 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 100 तक। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ तरीका को थोड़ा उलट फेर करके जो एग्जामिनर ने लिख दिया है, तरीका वही है जो हमने कुछ समय पहले यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो जब हम जो उसको पढ़ चुके हैं तो उसमें जो हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट हम जो बड़ी संख्या को पकड़ते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 20 बार, फिर से 5 से तो आपका दोस्तों यहाँ पर 4 बार, दोनों को जोड़ देते हैं, कितनी हो जाती है आपकी 24। यानी ये जो आपकी कितनी शून्य हो जाती हैं दोस्तों, 24 शून्य जो होती हैं वो आपकी हो जाती हैं। तो चाहे कोई सा भी जो फैक्टोरियल यहाँ पर जो आ जाए, आपको जो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ये तरीका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल के दिन यहाँ पर जो आपका 500 फैक्टोरियल भी होता,
कितना फैक्टोरियल होता आपका 500 भी। तो हम जो घबराना नहीं होता, 500 को डिवाइड करते कितने से, 5 से, 5 एकन 5 यानी कि आपका 100 बार, फिर से 5 से जाते यानी कि दोस्तों 20 बार, 5 से जाते तो यहाँ पर 4 बार, तो 120 और 4 यानी कि दोस्तों कितना हो जाता आपका 124। तो इसमें जो आपके शून्य होंगे दोस्तों वो आपकी अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 124 है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस प्रकार के क्वेश्चन से आप ऑलरेडी जो है यहाँ पर अच्छे से परिचित हो गए होंगे। अब जो है क्वेश्चन जो है कैसा भी जो है एग्जाम में आए आप उड़ा सकते हैं। तो चलिए ये क्लास जो है दोस्तों हमारी यहीं तक जो है एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।